नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। आज हम बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के गवर्नर ने जो आज बैठक हुई उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहा है कि जो रेपो रेट है वो अनचेंज्ड है। इसके अलावा काफ़ी कुछ और बातें कही हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी है हर्ष वर्मा। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का लब्बो-लुबाब क्या है। तो मेरा पहला सवाल, सबसे पहले बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो जो बड़े बड़े फैसले हुए हैं और जो फोरकास्ट है आरबीआई की वो क्या है? देखिए सर, ये इस बार जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा जाएगा, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वही स्थिति इस बार बरकरार रखी गई है। 6.5% पर जो रेपो रेट है फिर ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये चौथी बार है जब आरबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। मई 2022 से हम लोग देख रहे थे कि 6 बार ब्याज दरों में बदलाव किया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से आरबीआई ने कदम उठाया, ये चौथी बार है जो ठहराव साफ तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि जो इंस्टांस है वो क्या रखा गया है। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का इंस्टांस आरबीआई की तरफ से रखा गया है। इसका मतलब ये होता है, मैं अगर आपको समझाऊं, कि कर्बिंग मनी सप्लाई फ्रॉम द इकोनॉमी, यानी कि अगर बाजार में तरलता है, एक अर्थव्यवस्था में तरलता है, तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये इंस्टांस रखा गया है। इसके मायने ये होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, अगर वोटिंग पैटर्न की बात करें तो 5:1 के हिसाब से, यानी कि 5 लोग इस पक्ष में थे कि भाई ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, और एक जो थे इसके अलग उनका पक्ष था। तो ये ओवरऑल ये जो बात थी निकल कर सामने आई। अब इसका लब्बो-लुबाब क्या है, मैं आपको वो समझाता हूँ। जो आरबीआई गवर्नर की बातों से झलका है, जो मैंने समझने की कोशिश करी है, जो आरबीआई का टारगेट होता है 2 से 6% का, कि भाई इसके बीच में आपको जो है कंट्रोल करके रखना है इन्फ्लेशन को। उनका बातों से ये झलक रहा है कि ये अभी जो है उनका टारगेट जो है वो 4 के आसपास है, यानी कि 4 तक वो कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, ये हर्ष मैं पूछना चाहूँगा, ये काफ़ी कंजर्वेटिव टारगेट जो है आरबीआई ने जो महंगाई दर को लेकर रखा है वो इस बार भी बरकरार रखा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो कंसर्न से मैं उसी पे आ रहा था कि उनके सबसे बड़े जो कंसर्न है ना सर आरबीआई की, वो ये महंगाई है। क्योंकि महंगाई क्यों है इसके पीछे, एक तो सबसे बड़ा कंसर्न है क्रूड का। क्रूड सबसे बड़ा कंसर्न है, लगातार हम लोग देख रहे हैं। अभी हालांकि स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है, 86 प्रति डॉलर के हिसाब से, प्रति बैरल के हिसाब से पहुंच गया है, लेकिन ये जो लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरा जो है, जो मैं आपको बताऊं, रबी फसल है। रबी फसल का शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मानसून की जो स्थिति है वो उस तरीके से नहीं रही है अगस्त में, और ऑब्वियसली अगर नॉर्मल जो स्थिति होती है उसके हिसाब से, जो आंकलन एक लेवल माना था कि नॉर्मल है, उसके हिसाब से उस तरह की स्थिति नहीं है। तीसरी चीज जो है, बेसिकली अल नीनो का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अल नीनो का भी असर है जो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि भाई उसके वजह से असर हम लोग होता है। और जो आखिरी है वो फेड हाइक है, क्योंकि फेड हाइक का असर यहाँ पर भी होता है। यहाँ के जो आउटफ्लोज हमने जाते हुए देखे, वो उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़े कंसर्न है आरबीआई के। आरबीआई का साफ तौर पे कहना है कि भाई अभी जो है महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। पीछे टमाटर के उन्होंने, आरबीआई गवर्नर ने अपनी बात में ये भी जिक्र किया कि भाई आरबीआई ने बेसिकली जो टमाटर की जो चीज़ें थी, हम लोगों ने देखा कि उसको कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी महंगाई मुद्दा बना हुआ है और महंगाई पर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जीडीपी के लेकर और जो महंगाई का जो है वो भी बताया कि FY24 में, वित्त वर्ष 2024 में क्या स्थिति रह सकती है। अगर उन्होंने जीडीपी की बात करें तो उन्होंने 6.5% की बताया है, एक प्रोजेक्शन रखा है 6.5% का। इसके अलावा जो महंगाई का प्रोजेक्शन रखा है वो 5.4% रखा है। इसके बाद में और भी चीज़ें बताऊंगा आपको। अच्छा, इसमें मुझे पहला सवाल तो ये था कि जो उन्होंने बयान दिया, जो कमेंट्री की, उसमें कहा कि सितंबर में इन्फ्लेशन में कुछ हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन Q3 अगर पूरे क्वार्टर की बात करें तो उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीदें नहीं लगती कि महंगाई उतनी तेज़ी से कम होगी। हालांकि वेजिटेबल्स के प्राइसेस और सिलेंडर के प्राइसेस में जो अभी हाल फिलहाल में जो कटौती हुई है उसका असर देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि क्रूड सबसे बड़ी चिंता है, शायद सर उसको ही एंटिसिपेट किया है आरबीआई ने। क्रूड और सर ये मानसून जो स्थिति हुई है अभी बेसिकली, और रबी में जैसे मैं आपको बताया था कि जो शॉर्टफॉल हुआ है क्रॉप को लेकर, उस तरह की स्थिति बनती हुई दिख रही है, सबसे बड़ा कंसर्न है। लेकिन दूसरा सवाल ईएमआई को लेके है। जो लोग अपने घरों की ईएमआई देते हैं वो शायद राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे। हाँ। उनको मतलब अब उनके लिए क्या, उनके लिए मुझे लगता है कि अभी अभी इस तरह का माहौल है, में टाइम लगेगा। एक्सपर्ट से जो बात हो रही है हम लोगों की लगातार, वो एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई अगर ब्याज दरों में कटौती की जो गुंजाइश है वो आप वित्त वर्ष 2024 की पहले क्वार्टर में उम्मीद की जा सकती है कि भाई वहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती हुई दिख सकती है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ कि एक तरीका मैं बताऊँगा कि भाई हम लोग इस तरह के शोज करते हैं कि कैसे आप अपने, अगर अभी आरबीआई की तरफ से नहीं हुई कटौती, तो आप अपने होम लोन की जो ब्याज दरों में किस तरीके से कटौती कर सकते हैं, वो तरीका मैं बताऊँगा। लेकिन हाँ,
आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया, वो मैं आपको बताता हूँ। OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये जो होता है बेसिकली आरबीआई ने साफ तौर पे कहना है कि हम लोग इस पर विचार करेंगे सेल और परचेज का। बेसिकली ये क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो ओपन मार्केट में खरीदी और बेची जाती हैं, तो आरबीआई का साफ तौर पे कहना है कि हम इस पर विचार करेंगे। ये भी एक तरीके का हिस्सा होता है, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड लगातार दुनिया में बढ़ी हुई है, और ये सबसे बड़ा एक कंसर्न है, क्योंकि जो विदेशी निवेशक है वो इमर्जिंग मार्केट में इस वजह से नहीं आ रहे हैं। साफ तौर पे वहाँ पे स्थिति बेहतर है, जहाँ पे उनको ब्याज दर ज़्यादा मिलेगी तो वो उधर मूव ऑन करेंगे। अब आपके सवाल का जो जवाब है सर, मेरा जो हम लोग एक्सपर्ट से चर्चा करते रहते हैं वो साफ तौर पे उनका कहना है कि अगर आपको मान लीजिए किसी बैंक में ज़्यादा होम EMI आपको चुकानी पड़ रही है, ज़्यादा ब्याज दर है, तो आप क्या करें, आप दूसरे बैंक में मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या गलतियाँ करते हैं, गलती क्या करते हैं, 0.5% मिला, 0.25% मिला, तब वो स्विच ऑन कर देते हैं। तो इस तरह स्थिति में आपको स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 1.5% की अगर आपको ज़्यादा सस्ता वहाँ पे मिलता है, तब आपको वहाँ पे मूव ऑन करना चाहिए दूसरे बैंक की और लोन के हिसाब से। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा जीडीपी की फोरकास्ट को लेके है। तो जीडीपी पे बेसिकली आरबीआई गवर्नर या आरबीआई क्या सोचता है? देखिए सर, उनका जो बेसिकली मैं प्रोजेक्शन बताया था वित्त वर्ष 2024 के लिए 6.5% है। हम लोगों ने शो किया था वर्ल्ड बैंक को लेकर भी, वर्ल्ड बैंक ने भी ये साफ तौर पे कहा कि भाई ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा कंसर्न कहाँ पर है, उन्होंने बताया महंगाई को लेकर। जैसे हम लोगों ने बताया था कि 5.2 वित्त वर्ष 24 के लिए उन्होंने कहा था कि भाई ये प्रोजेक्शन बढ़कर 5.9 हो जाएगा, यानी 70 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा, जब मैं जिक्र कर रहे थे। तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक की भी ये स्थिति है। साफ तौर पे जितनी बड़ी एजेंसीज है उनका कहना है कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो लगातार जारी रहेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न, जैसे आज आरबीआई ने कहा और दूसरी भी जो वर्ल्ड बैंक और दूसरी जो एजेंसीज भी कह रही है कि महंगाई को कंट्रोल करना इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी चुनौती है आरबीआई के लिए। और अगर अभी हालांकि उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन इसको बरकरार रखना, इसको एक लेवल तक स्टैंड करके रखना, ये सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा। तो आरबीआई ने, जाहिर है जैसा हर्ष ने बताया कि महंगाई बड़ा कंसर्न है। ग्रोथ को लेके आरबीआई का जो बयान है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जितना भी कैपेक्स हो रहा है, आरबीआई ने उस पर एक तरह से प्रसन्नता जाहिर की है कि प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेक्स है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, बैंकों की जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन चिंता जो है वो महंगाई है, और चिंता ये भी है कि पूरी दुनिया के जो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है कि उन्होंने रेट कट्स किए हों तो उसका असर भारत में देखने को मिले। हालांकि ये काबिल तारीफ बात आरबीआई की हमेशा रही है कि उन्होंने फ्यूचरिस्टिक कुछ फैसले किए हैं, जिसकी वजह से हम कोविड और उसके बाद जो दुनिया में मंदी आई, यूक्रेन युद्ध हुआ, तब भी हम एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो बिजनेस टुडे बाज़ार में फ़िलहाल इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।